कुछ दिनों चाइना ने एक मैप रिलीज किया था, ये वाला मैप। इस मैप में भारत के अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ रीजन को इन्होंने अपना बताया था। और चाइना की बात यह है ना कि वो पहली बार ऐसी हरकत नहीं कर रहा है, बल्कि पहले भी वो ऐसा हरकत बहुत बार कर चुका है। और फिर इंडिया ने इसी चीज को बहुत अच्छे से अपोज किया। और उसके बाद मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम सब ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट को इशू किया है कि ये जो मैप है ना वो बेसलेस है। चाइना ऐसे ही बेसलेस मैप को निकालने के लिए ऑलरेडी जाना जाता है पूरी दुनिया भर में। बेसलेस मैप मतलब कि वो मैप जिनका कोई मतलब ना हो, जिनका कोई बेस ही नहीं है, मतलब कि कोई भी जगह को खुद का बना लो मैप में और पब्लिश कर दो, दुनिया माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। और चाइना का जो मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्स है उसमें ये सो कॉल्ड कोट एंड कोट स्टैंडर्ड मैप को रिलीज किया था। स्टैंडर्ड नेशनल मैप मतलब स्टैंडर्ड जो होता है ना, मतलब कि कंट्री मैप जो स्टैंडर्ड फेस होता है उनके टैग के साथ रिलीज किया था। और वो ये कह रहे हैं कि उनका ऑनगोइंग एफर्ट चल रहा है अपने लैंड को सही से डिपेक्ट करने का, मतलब उस लैंड का जो उनका है ही नहीं। आपको बता दूं अक्साई चीन का जो रीजन है ऑलरेडी उन्होंने उस पर कब्जा करके ही रखा हुआ है। चाइना के बहुत सारे कंट्री के साथ कई सारे एग्रीमेंट भी हुआ है, यानी फॉर्मल एग्रीमेंट, पेपर पे एग्रीमेंट हुआ है। 20-30 साल पहले ही एग्रीमेंट हो चुका है रसिया के साथ और बहुत सारे अलग अलग कंट्री के साथ। लेकिन ये हर बार हर साल जब भी ये मैप रिलीज करता है तो हर साल इन्हें थोड़ा बड़ा हुआ लैंड चाहिए। और इंडिया ने पहले ही एक प्रोटेस्ट को लॉन्च किया इसी के खिलाफ। और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा ये चाइना की ओल्ड हैबिट है, यानी कि ये बहुत पुरानी आदत है उनकी ऐसे टेरिटरी को क्लेम करने का जो इनका है ही नहीं। और जयशंकर जी ने ये कहा कि मैप में ये डालने से कोई मतलब थोड़ी होता है। और उन्होंने ये कहा कि पुटिंग आउट ऑफ मैप डज नॉट मीन एनीथिंग, कि मैप में ये डालने से उनका ये थोड़ी ना हो गया। और इसी साल चाइना ने बहुत सारे जो इंडिया के माउंटेन पीक्स है, रिवर्स है, रेसिडेंशियल एरिया है, अरुणाचल प्रदेश के उसी रीजन के उसकी बहुत सारे माउंटेन्स को उन्होंने अपना नाम दे दिया। मतलब कि भारत का कोई भी जो नॉर्मल माउंटेन है जो भारत के बॉर्डर के अंदर आता है उन्हें मैप में दिखाकर अपना नाम दे दिया चिंगचोंग टाइप का। और फिलीपींस के भी कई सारे रीजन को उन्होंने क्लेम किया और मलेशिया के भी कई सारे रीजन को उन्होंने क्लेम किया और वियतनाम के भी बहुत सारे ऐसे रीजन है जो उन्होंने क्लेम किया, जो इनका हमेशा एक पुराना आदत बन चुका है। और वियतनाम में बारबी मूवी को बैन भी कर दिया गया था। पता है क्यों? क्योंकि बारबी मूवी में वियतनाम का जो मैप दिखाया गया था वो चाइना की तरफ से दिखाया गया था बढ़ा हुआ मैप, जिसमें कि वियतनाम के बहुत सारे ऐसे एरिया थे जो चाइना अपना बता रहे थे। तो भैया वियतनाम ने पूरी मूवी को ही बैन कर दिया। रसिया जो कि अभी पूरी लड़ाई में है और उन्होंने अभी तक इस मैप में कोई रिस्पॉन्स नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने अपने चारों तरफ से ही एरिया को बढ़ाया हुआ है। तो वैसे रसिया से अभी तक फिलहाल कोई रिस्पॉन्स आया हुआ नहीं है। और आपको बता दूं चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के एक स्पोक पर्सन वैंग वेंगबिन ने इस मैप के ऊपर जितने भी सवाल आए एक काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दिया है। और उन्होंने डायरेक्टली इस बारे में कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस ये कहा कि ये हमारा एक रूटीन प्रैक्टिस है एवरी ईयर, हमारा रूटीन प्रैक्टिस है एवरी ईयर, जिससे कि हम लोग एक स्टैंडर्ड मैप प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारी पब्लिक जान पाए कि हमारी कौन सी रीजन है हमारे गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से। ऐसा मतलब एक रोबोट की तरह रिस्पॉन्स दे दिया उन्होंने कि उनके एक रूटीन प्रैक्टिस है हर साल लैंड को कब्जा करने का। और इस साल हम कुछ लैंड को कब्जा किए हैं और अगले साल हम और लैंड बढ़ाकर कब्जा करेंगे और हर साल हम मैप रिलीज करते जाएंगे, भले ही हमारा कोई बेसिस हो या नहीं। दरअसल दोस्तों यहाँ पे चाइना को भी ये पता है कि उनका ये क्लेम सही नहीं है, वो बस खेल रहे हैं कंट्री के साथ। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिलीपींस, मलेशिया, ताइवान तो सब इस चाइना के मैप के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये मैप पूरी तरह से बेसलेस है। खैर दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये भी बताना कि चाइना को आप क्या कहना चाहोगे। खैर वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। अब मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।